अस्सलाम वालेकुम। CS 101 की आज हम असाइनमेंट नंबर 1 को देखेंगे और साथ में मैं आप लोगों को इसके सलूशन के बारे में फुली एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह कौन से स्टेप हुए हैं और किस तरह होंगे या कहाँ से आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो ड्यू डेट यानी डेडलाइन जो बनती है, ठीक है, वो 1 जून तक है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और आपने ये असाइनमेंट जो सबमिट करवानी है ये .doc या .docx की फॉर्म में आपने इसे जमा करवाना है यानी सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेट ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कुछ आपने ऑपरेशन करने हैं इस नंबर के ऊपर। ये बेसिकली नंबर डेसिमल सिस्टम में है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा 10 है। बेशक आप ये छोटा सा 10 ना लिखें तब भी ये नंबर डेसिमल सिस्टम में ही होता है। उसके बाद इसमें उन्होंने 3 आगे और चीज़ें मांगी हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप इस नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। एक तो मैंने पहले ये बता दिया कि जिसकी बेस में ये छोटा सा 10 हो वो पहले ही डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। इसे आपने इसे कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर में। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी नंबर बेसिकली 0 और 1 की फॉर्म को कहते हैं। बाइनरी 2 से निकला है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की ज़ुबान जानता है। 0 ऑफ के लिए और 1 ऑन के लिए वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे सारा जवाब 0 1 0 1 0 0 या कुछ भी यानी 0 और 1 की फॉर्म में आएगा। फिर आपने इसके ऊपर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर करना है अप्लाई। प्लस और माइनस ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ग्रेटर देन लेस देन ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि जो जवाब फिर आएगा यानी इन दोनों को आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने उसे सम किया, सम करने के बाद जो जवाब आया आपने उस जवाब को अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? आपने सारे नंबर को 2 से ज़रब देते जाना है। फिर राइट साइड से पावर लगाना शुरू करते हैं 0 1 2 3 और इसी तरह आगे। फिर बाद में जो जवाब आएगा वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा हल किया है कि 320 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास ये नंबर आता है। अब 320 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका है कि आप अपने सिस्टम का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोग्रामर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हैं कि 320 का आपने यहाँ पे बाइनरी पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बाइनरी नंबर दे देगा, ठीक है। बाइनरी में बेशक आप इसे छोटा सा 2 ये लगाएं या ना लगाएं। लगाना ज़रूरी इसलिए होता है कि पता चल जाता है कि ये नंबर आपका बाइनरी में। वैसे भी ये सारा जो आपके पास आंसर आया ये 0 और 1 की फॉर्म में, ये भी बाइनरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे था -122 और बेस में छोटा सा 10 था। अब आपने 122 का तो बाइनरी नंबर ले लिया, वो आपके पास ये आया, ठीक है। सेम इसी तरह 122 को आपने लिखना है, ठीक है। पहले आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, 122 को आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को आपने क्या करना है कि आपने इसका कन्वर्ट्स लेना है, यानी जो जीरोज़ हैं उनको 1 में कन्वर्ट करना है, जो 1 है उन्हें 0 में, फिर 0 है तो 1 में, इसी तरह ये सारे 1 हैं इन सबको फिर जीरोज़ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें एक प्लस करते हैं, ठीक है, यानी इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेते हैं। बाद में जो जवाब आएगा उसको आपने 320 में सम कर देना है, क्योंकि 320 की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी है और ये ऑपरेटर लगा हुआ प्लस का। उसके बाद जो जवाब आएगा वो इन दोनों को आपस में सम कर देना है, ठीक है। इसी तरह ये थोड़ा सा मैं आपको हैंड आउट से पढ़ा देता हूँ तो ज़रा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि बाइनरी नंबर चूँकि इसकी बेस 2 होती है, ठीक है, इसकी बेस चूँकि 2 होती है तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर आते हैं 0 और 1, क्योंकि जब आप 2 को 2 से प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 2 1 आर 2 और आपके पास 0 बचता है, यानी 2 आए तो आपने 10 लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है कि 2 आए तो 10 होता है, 3 आए तो 11। इस तरह करके आप इन्हें हल करते हैं, यानी 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 आर 2, एक तो एक बार 2 और एक हासिल आता है और वो एक ये बनता है, यानी 11 आपके पास आंसर आता है। ये आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आप इसे दोबारा पहले वाली फॉर्म में हल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 10 को ही अगर कन्वर्ट करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बाय हम 2 लगाएंगे। आपने क्या करना था कि फिर इसकी पावर 0
और इसकी पावर 1, 2 की पावर 0 0, 2 की पावर 0 1 होता है, कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है, 1 का मल्टीपल चूंकि 0 है, ठीक है, 1 का मल्टीपल चूंकि 0 है इसलिए ये 0 होगा। और इसी तरह फिर प्लस लगाएंगे 2 1 2, तो ये अगेन पहले नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी यही आपके पास आया। उसी तरह बेस 8 यानी इसे ऑक्टल नंबर कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी ऑक्टल, तो इसमें 0 से लेके 7 तक इंक्लूड होते हैं। क्योंकि 0 से लेके 7 तक अगर आप काउंट करें तो ये 8 डिजिट बनते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। इसी तरह हेक्साडेसिमल ये बेस 16 का निज़ाम होता है, तो यहाँ पे क्या है कि 9 तक तो डिजिट आ जाते हैं, लेकिन फिर 10 के लिए हम A, 11 के लिए B, C, इसी तरह ये 15 तक ही आपके पास नंबर आते हैं। इसके बाद उसने कहा है कि आपने इस नंबर को अगर आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ और ये निकालने में आगे इसने सिंपल इसे हल किया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये एक आपके पास डेसिमल नंबर था, उसने कहा कि इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आपने ये 2 से इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ से पावर लगाना शुरू करते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि उसने लीस्ट सिग्निफिकेंट निकालने के लिए उसने यहाँ से शुरू किया, लेकिन ये आपने अपने सवाल में यहाँ से नहीं बल्कि दाईं साइड से शुरू करना है। उसके बाद उसने कहा है कि वाई बाइनरी, बाइनरी क्यों ज़रूरी है? बाइनरी जो कि मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की ज़ुबान जानता है, इसलिए 0 ऑफ के लिए और 1 ऑन के लिए वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चन हल करते हैं कंप्यूटर पे, वो पहले इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर ये हमें हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके देता है। इसी तरह इसने कन्वर्ट किया 75 को, तो ये इसी तरह हुआ बेसिकली, ठीक है। तो 2 यहाँ से इस तरह करके आप हर बार ये 2 ही लिखेंगे और इसे आप हल करते जाएंगे, और जो आपके पास नंबर बचेगा वो आपने आगे लिखना होता है। उसके बाद आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास जवाब आएगा बाइनरी से डेसिमल के लिए, ठीक है, आपने उस हर नंबर को 2 से ज़रब देना होता है। 2 से ज़रब देने के बाद आपने पावर्स लगानी है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, जो नेगेटिव आई या इशारी निज़ाम है उसके बाद आपने इस तरफ लगानी थी, यानी यहाँ से आपने पावर स्टार्ट की तो आपके पास ये नंबर आता है, ये इसका डेसिमल नंबर दोबारा यही बनता है। उसके बाद है हमारे पास कि ये तो हमें सिर्फ हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानी पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आपने क्या मालूम करना है। उसने कहा इस बुलियन एक्सप्रेशन को इस टेबल के अंदर आपने इस टेबल की फॉर्म में लिखना है। ये एक्सक्लूसिव आर के लिए इस्तेमाल होता है, ये नेगेशन का साइन है यानी नॉट का, ये आर का और ये एंड का, ठीक है। आपने क्या करना है कि नॉट लेना है ए एक्सक्लूसिव बी का और फिर उसका एंड लेना है डी के साथ, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका, यानी यहाँ पे नॉट तो हमने ले लिया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आर लेंगे और सी के साथ। अब थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आर, नेगेशन यानी नॉट और एंड और आर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये टेबल आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है कि नॉट के लिए उसने कहा है कि हम छोटा सा ये एक डैश लगाते हैं, यानी छोटा सा, ठीक है, प्राइम लगाते हैं। एंड को हम डॉट के ऑपरेटर से, आर को हम प्लस के ऑपरेटर से, और एक्सक्लूसिव आर को हम सर्कल और इसके अंदर से प्लस लगाए हुए इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। अब नेगेशन में हम क्या करते हैं, नेगेशन में हम 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं और 1 हो तो 0 में, यानी उसका नॉट लेते हैं, उसका उल्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डॉट ऑपरेशन आ गया, यानी हमारे पास एंड है। एंड में क्या होता है कि हमारे पास जब तक 2 1 नहीं आते हम 1 नहीं लिखते, ठीक है, बाकी सबके लिए 0 लिखा होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक 1 आया कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे ए और बी या एक्स और वाई या कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल हो, यानी दोनों का आंसर हमारे पास अगर ये दोनों की वैल्यू 1 आए तो फिर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। उसके बाद ये आर के लिए, आर में क्या होता है कि कोई एक भी अगर ए का आ जाए तो फिर हम वहाँ पे 1 लिखते हैं, तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, बाकी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और इन दोनों में भी 1 है, इसलिए इनका आंसर 1 होगा, सिर्फ पहले का 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको रिजल्ट शो करवा दिया गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू हो, ठीक है, लेकिन जेड ट्रू, जहाँ पे उसने कहा अगर जेड ठीक हो यानी ट्रू वैल्यू रखता हो, लेकिन एक्स और वाई जो है वो ट्रू हो लेकिन दोनों ना ट्रू हो। इसमें क्या है कि सिर्फ आपने ये याद रखना कि जब 2 0 आए या 2 1 आए, ठीक है, तब आपने 0 लगाना है, यानी 2 वैल्यूज ठीक आ जाए तो आपने वहां पे 0 लगा देना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 zeros आए हैं, तो हमने इसका आंसर क्या लिखा है 0,
और जब 2 1 आए हैं तब भी हमने लिखा है 0। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क है, बाकी इसमें 1 नहीं आता। तो ये अब चलते हैं जी सोल्यूशन की जानिब। इसके सोल्यूशन में क्या था कि जहाँ पे 2 0 आए वहाँ पे 0, और जहाँ पे 2 1 आए यानी 2 सेम वैल्यूज आए तो हमने 0 लगाना। ए और बी में हमारे पास 2 0 थे इसलिए 0, यहाँ पे भी 0 0 0, और यहाँ पे क्या है कि 0 1 1 होगा, क्योंकि 2 1 नहीं आए हमारे पास इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्सक्लूसिव बी का। उसके बाद हमने इसका निगेशन लेना था, यानी जो टाइल का साइन है अलिफ मद्दा के ऊपर, यानी जो मद्दा का साइन है, इसे हमने क्या करना होता है कि जो 0 होते हैं ये 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, और 1 हो तो 0 में। तो इसलिए जहाँ पे 0 था वहाँ पे हमने 1 लिखा, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद हमने इसका और इस वाली का वैल्यू का हमने एंड लेना था। एंड में क्या होता है कि एंड में हमारे पास जब तक 2 1 नहीं आते हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसमें इसके रिजल्ट में और इसके सामने जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट बनते हैं, ये 2 1 आए हैं, ठीक है। बाकी कहीं पे 1 नहीं है इसलिए हमने बाकी सारी जगह पे 0 लिखा है। यानी इसमें जब 2 1 आए तब आपने 1 लिखना होता है। आर में क्या होता है, फिर इसका रिजल्ट और हमारा इसके साथ आर लेना था। इसमें क्या है कि जहाँ पे 2 0 आएंगे सिर्फ वहाँ पे 0 लगेगा, और जहाँ पे कोई एक भी अगर 1 आ जाए हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इस तरह फिर जहाँ पे भी कोई एक भी अगर 1 आ जाए तो हमने वहाँ पे 1 लिख देना। तो इस तरह आपने ये टेबल बनाना था। तो आप लोग कोशिश किया करें कि इससे रेलिवेंट मटेरियल पढ़ा करें थोड़ा सा, और ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि मिड टर्म में या फाइनल टर्म में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें अटैम्प्ट कर सकें। तो इसके लिए आप अगर किसी हाई लेवल बुक को नहीं पढ़ना चाहते तो आप 9th क्लास की बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये सारा बड़ा ही डीपली समझाया हुआ है। और एक ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कन्वर्ट करने उसने कहा -12 को डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सिर्फ और सिर्फ ये 12 को उसने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया और उसका रिजल्ट ये था। उसके बाद इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, जो उसके बाद इसका कन्वर्स लिया, यानी 0 को 1 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, और फिर 0 को 1 में कन्वर्ट किया। बाद में उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 1 किया। 1 + 1 0, ठीक है, 2 हो तो 10 हो तो 0, एक आगे कैरी चला गया, 1 + 1 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 का 1 आ गया और ये 0 और ये 1 इसी तरह। तो ये आपके पास -12 को आपने ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। तो इसी तरह आपने अपने जो सवाल के अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो 122 दिया हुआ है माइनस का, तो आपने इसी तरह इसे हल करना है। उसके बाद आपने उसे सम करना है। तो सम करना आसान ही होगा, जैसे उसने पीछे 1 सिर्फ प्लस किया, ऐसे ही आपने 320 की वैल्यूज़ को ऊपर रख के और दूसरे को नीचे रख के आपने जमा कर देना है, ठीक है। जहाँ पे 2 यानी 2 बनेगा, 2 या 2 से बड़ा बनेगा, आपने उस नंबर को 2 पे डिवाइड करना है जब तक वो 2 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि ये आप बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं इसकी। तो फिर आपने इसका आंसर लिखना है। अभी अगर किसी को कोई ना समझ आए चीज़ की तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बेसिक ही करवाए हैं, इसलिए मैंने इसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया कि आप इसे खुद बनाएं ताकि आप सेटिस्फाइड भी हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।